ये जो एलपीजी क्राइसिस होना शुरू हो गया है, ये युद्ध के कारण नहीं है। इसका कारण अंधभक्तों के पापा नरेंद्र मोदी है। देखें, ये जो एलपीजी क्राइसिस होना शुरू हो चुका है, ये युद्ध के कारण नहीं है। ये तुम्हारे पॉपो की घटिया बकवास सड़क छाप दुम दबा के दुम हिला के चुपचाप बैठने वाली विदेश नीति का नतीजा है। क्योंकि जिस हॉर्मुज़ समुद्री मार्ग से रशिया और चाइना अपने देश में कच्चा तेल लेकर जा सकते हैं, उस समुद्री मार्ग से हम भारतीय अपने लिए कच्चा तेल और गैस नहीं ले जा सकते। क्यों? अरे पूछो ना गोदी मीडिया से। वो तो बोलते थे ना कि हमारे विश्व गुरु से तो रशिया चाइना ये डरते हैं, उनसे सलाह लेते हैं। पूछो उनसे क्यों ऐसा हो रहा है। अरे गोदी मीडिया वालों, अब तो सच बोल दो कि तुम्हारे फर्जी विश्व गुरु और फेक ग्लोबल लीडर ने दशकों पुराना हमारा जो ईरान के साथ संबंध रहा है उसे इस कदर खराब कर चुके हैं, और अमेरिका की गोद में बैठकर रिमोट कंट्रोल बनकर वो ऐसी ऐसी गलतियां एक के बाद एक कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। युद्ध से 2 दिन पहले इजराइल जाकर वहां मेडल लटकाकर चुम्मा चाटी करके वापिस आए हैं, ये उन्हें करना ही नहीं चाहिए था। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत पर एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला, एक ट्वीट इनका नहीं निकला, ना ही शोक के लिए, ना ही निंदा के लिए और ना ही श्रद्धांजलि के लिए। ईरान के एक स्कूल में अमेरिका के मिसाइल हमले से 160 बच्चों की मौत हो गई। अरे जिसकी औलाद नहीं है उसका दिल पसीज जाता, लेकिन ये महामानव नहीं, ये महादानव है। ना इसका दिल पसीजा और ना ही इसके मुंह से एक शब्द निकला। हमारे देश के कार्यक्रम में शरीक होने के लिए ईरान से शिप में सैकड़ों लोग आए, जिसे वापसी में अमेरिका ने अपने मिसाइल से उस शिप को उड़ा दिया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। अरे आपके घर में कोई मेहमान आएगा और वापसी में उसकी दुर्घटना से मौत हो जाएगी, आप अपने घर में चुपचाप बैठे रहोगे? बताइए। लेकिन ये महादानव उस पर भी एक शब्द नहीं बोला, कोई हलचल नहीं। जहाज के बचे हुए लोगों का रेस्क्यू श्रीलंका ने किया, और हिम्मत देखिए श्रीलंका की कि वो अब बचे हुए लोगों को वीजा दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपके देश में युद्ध चल रहा है, आपका वहां जाना ठीक नहीं है, जब तक आप चाहें हमारे देश में रह सकते हैं। इत्तू सा देश है श्रीलंका, जिसे ना अमेरिका की परवाह है और ना ही इजराइल का डर, लेकिन 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने वाला वो फर्जी विश्व गुरु और फेक ग्लोबल लीडर और महादानव आज ताली बजाने वाला, तमाशा देखने वाला गूंगा बन के बैठा हुआ है। अब क्या हुआ रे गोदी मीडिया वालों, बहुत चाटुकारी कर रहे थे ना कि युद्ध में साहब की एंट्री, साहब का बड़का एक्शन, साहब ने मिलाया फोन, साहब ने किया इशारा। अब क्या हुआ? मिल गया तुमको गैस, मिल गया तुमको तेल। अब अमेरिका ने हमको टाइम दिया है कि 30 दिन तक हम रशिया से तेल ले सकते हैं, लेकिन रशिया भी सियाना है, वो समझ गया, पक्का दोगला है ये आदमी। उसने भी साफ कह दिया कि नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं भैया, फिक्स रेट है। और उसमें भी ये बंबानी जी कमाएंगे, क्योंकि इन्होंने कई लीटर, कई हजार लाख लीटर पहले से स्टॉक करके रखा हुआ है, पैसा यही कमाएंगे। और तुम भिखमंगे अंधभक्तों जो बोलते थे पेट्रोल चाहे 5,000 का हो जाए, सिलेंडर चाहे 10,000 का हो जाए, तो भी वोट हम फलाना को देंगे, तुम भिखमंगो लाइन पे ही खड़े रह रहकर मरोगे। गोदी मीडिया से खतरनाक कोई नहीं, एक अभिशाप है इस देश के लिए गोदी मीडिया। आप चाहे नोटबंदी के लिए लाइन में लगे हो, या ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, या अपने परिजनों को दफनाने जलाने के लिए लाइन में लगे हो, या आज एलपीजी सिलेंडर के साथ अगर आप घंटों लाइन में लगे हो, तो इसका 100% जिम्मेदार इस देश की सरकार नहीं बल्कि इस देश की गोदी मीडिया है। इन्होंने सच्चाई दिखाने के बजाय चाटुकारिता करना ज्यादा जरूरी समझा और देश को बर्बाद करके रख दिया।